जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में दोस्तों सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एज टॉपिक के टॉप 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। भाई, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले इसमें किन किन बातों का दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई, इसमें 3 बातें होती है। एक तो होती है दोस्तों पहले, दूसरा होता है भाई वर्तमान, और तीसरी बात होगी दोस्तों बाद। ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है? भाई, इनका मतलब ये होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की वर्तमान में जो एज है वो मान ली जाती है कि भाई 20 वर्ष है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी 20 वर्ष है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई 20 वर्ष की एज वाला जो व्यक्ति है वो 5 वर्ष पहले कितने का था? 5 वर्ष पहले। आज अगर 20 का है तो 5 वर्ष पहले कितने का था? वो 15 वर्ष का था। ठीक है, मतलब इससे आप दोस्तों क्या समझे कि अगर वो आज 20 का है तो पहले की तरफ जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? 5 को माइनस करना पड़ा। ठीक है, 5 वर्ष पहले वो 15 का था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 वर्ष बाद कितने का रहेगा, तो भाई 5 वर्ष बाद वो कितने का रहेगा? तो वो रहेगा भाई 25 का। तो दोस्तों, यहां से आप क्या समझे कि वर्तमान से बाद में आने के लिए आपको क्या करना पड़ा? 5 को प्लस करना पड़ा। ठीक है, तो भाई इन्हीं 3 बातों का दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहले से अगर आप इधर नीचे की तरफ आ रहे हो, वर्तमान या बाद की तरफ आ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? भाई आपको करना पड़ेगा प्लस। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो दोस्तों आपको करना पड़ेगा माइनस। बस ये ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब बाकी की कहानी तो दोस्तों हम क्वेश्चनों से सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, भाई पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भाई पहले क्वेश्चन में क्या कहा हमसे? यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, दोस्तों वर्तमान में 15 वर्ष का है P, और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। Q की आयु दोस्तों 6 वर्ष बाद की दी है। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद अगर 26 का होगा तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था? भाई 3 बातों का ध्यान देना। किनका किनका? पहले का, फिर वर्तमान का, और फिर किसका? बाद का। भाई इन 3 बातों का आपको ध्यान देना है। तो यहां पर भाई Q की आयु हमें कब की दी है? 6 वर्ष बाद की। और 6 वर्ष बाद की कितनी दी है दोस्तों? तो 6 वर्ष बाद की उम्र हमें दी है Q की 26 वर्ष। अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये वर्तमान में जो Q नाम का व्यक्ति है वो कितने का रहेगा? तो वो 20 वर्ष का रहेगा। तभी तो हम बोल सकते हैं कि 6 वर्ष बाद 26 का। ठीक है, ये तो दोस्तों आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो भाई वर्तमान में कितने का रहेगा? वो 20 का रहेगा। अब लास्ट में हमसे क्या पूछा? इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? भाई एक व्यक्ति हो गया P और एक व्यक्ति कौन हो गया? Q। अब इनकी वर्तमान आयु का हमसे रेशियो पूछा है। वर्तमान आयु का अगर रेशियो पूछा है तो P वर्तमान में कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का। Q दोस्तों 6 वर्ष बाद अगर 26 का, तो वर्तमान में कितने का रहेगा? 20 वर्ष का। ये दोनों की वर्तमान उम्र पता चल गई। अब इनका रेशियो क्या रहेगा? भाई रेशियो का मतलब क्या होता है? इन दोनों संख्याओं को किसी एक संख्या से तब तक कैंसिल करो जब तक ये कैंसिल हो सकती हो। तो भाई अगर मैं 5 से कैंसिल करूं तो 5 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 4 बार। अब भाई ये और किसी से कैंसिल नहीं हो सकती दोनों संख्याएं। अगर कैंसिल करना चाहो तो एक से कैंसिल करोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो अब इससे छोटा और नहीं हो सकता, तो हम क्या बोल देंगे कि भाई हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 3:4। किस ऑप्शन में दिखा? ऑप्शन नंबर डी में दिखा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब भाई इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहना, बहुत प्यार से दोस्तों समझाऊंगा। ठीक है, टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे। भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा? अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, और उनकी आयु का योग कितना दिया? भाई 48 वर्ष। 48 वर्ष उन दोनों की आयु का योग दे दिया। ठीक है, ये योग है दोस्तों, दोनों की मिलाकर आयु का योग। अनीस की आयु बताए। अब दोस्तों बात क्या क्या हुई? भाई एक तो है अनीस और एक है उसका बेटा। तो अनीस और बेटा, ठीक है, इनका जो रेशियो दिया वो क्या दिया कि भाई 3 गुना है। मतलब बेटा 1 रहेगा तो अनीस कितने का रहेगा? 3 का रहेगा। ठीक है, अब इस लाइन के साथ दोस्तों कुछ बोला नहीं गया कि ये जो अनुपात रहेगा वर्तमान का रहेगा कि भाई पहले का रहेगा कि बाद का रहेगा। दोस्तों अगर आपसे आपकी एज पूछी जा रही है, अगर आज की एज पूछी जा रही है, तो क्या जरूरी है कि आप वर्तमान शब्द लगाओ? भाई जरूरी नहीं होता, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो।
तो जब भी सवालों के अंदर डायरेक्ट कुछ लिखा रहे तो उसका मतलब दोस्तों रहेगा वर्तमान। लेकिन भाई पहले और बाद के लिए तो आपको शब्द लगाना जरूरी है। भाई अगर मुझसे अगर कोई पूछे कि भाई 5 वर्ष पहले कितने के थे, तो ये शब्द लगाना जरूरी है। लेकिन आज की उम्र पूछने के लिए ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि वर्तमान में कितने का है, ठीक है। तो वर्तमान के लिए जरूरी नहीं होता वर्तमान लिखा रहे, ठीक है, लिखा रहे तो और अच्छी बात है। तो ये जो अनुपात रहेगा दोस्तों, भाई इनके साथ कुछ नहीं लिखा था तो हम क्या मानेंगे कि ये वर्तमान का ही अनुपात है। अब ये वर्तमान का अनुपात है और ये दोनों मिलाकर टोटल कितनी आयु के इनका योग कितना रहेगा, 48 वर्ष। तो भाई ये भी वर्तमान का योग रहेगा। अब ये भी वर्तमान तो दोनों समान है, तो इस योग को इनके योग से कैंसिल कर लो। योग को दोस्तों योग से कैंसिल कर लो, तो यहां योग कितना है 4 का। भाई 4 से कैंसिल कर लो, कितनी बार कैंसिल होगा, 12 बार। ये जो कैंसिल होने पे वैल्यू आएगी ना, जिसका पूछा उसके साथ गुणा कर दो। अनिश की आयु का पूछा, भाई अनिश कौन है, ये रहा अनिश। तो 12 का गुणा दोस्तों 3 के साथ करूंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई 36। 36 वर्ष का कौन हो जाएगा दोस्तों, अनिश हो जाएगा। भाई 36 वर्ष कहां दिखा, ऑप्शन ए में दिखा। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई तीसरे क्वेश्चन की कहानी क्या है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी मां की आयु के 1/3 थी। दोस्तों 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, ठीक है। मतलब 5 वर्ष पहले का ये अनुपात रहेगा। अब आगे क्या बोला, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है तो मां की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, भाई आयु का योग दी दोनों का मिलकर दे दिया कितना, 70 वर्ष, और 5 वर्ष पहले का हमें क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कैसा दिया था, पुत्र की आयु उसकी मां की आयु की क्या थी, 1/3। मतलब भाई पुत्र रहेगा उसकी मां का कितना भाई, 1/3। अगर पुत्र रहेगा 1 का तो मां कितने की रहेगी, 3 की रहेगी, ठीक है। 1/3 का मतलब ये पुत्र नाम पहले है तो भाई 1/3 में 1 उसका पहले वाले का रहेगा, 3 किसका रहेगा, बाद वाले का। तो मां कितने की हो जाएगी, 3 की। और वैसे तो मां ही बड़ी रहेगी भाई, तो ज्यादा जो रहेगा वो किसका रहेगा, अनुपात मां का रहेगा। अब दोस्तों ये अनुपात तो भाई 5 वर्ष पहले का दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, वर्तमान का। अब अनुपात 5 वर्ष पहले का, अगर मैं योग देखूं दोस्तों, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया है, तो वर्तमान आयु का योग कितना दिया भाई, तो वर्तमान आयु का योग दिया है भाई 70 वर्ष। अब दोनों की वर्तमान आयु का योग तो 70 दे दिया। अब ये और ये तो अलग अलग हो गए दोस्तों, भाई ये 5 वर्ष पहले का और ये कब का दिया, वर्तमान का। अनुपात के समान दोस्तों इसे भी हमें लाना पड़ेगा, तब जाके आप कैंसिल कर सकते हो। तो भाई ये 5 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान से दोस्तों मैं पहले की तरफ जाऊंगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आप माइनस करोगे। तो माइनस कितना करोगे भाई, 5 वर्ष इसके कम करोगे, 5 वर्ष इसके कम करोगे। 2 व्यक्ति है ना यहाँ पर, एक बेटा और एक उसकी माँ। तो 5 वर्ष इसको पीछे की तरफ यहां से यहां ले जाओगे और मां को भी ले जाओगे 5 वर्ष पीछे, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 10 वर्ष कम हो जाएगा। तो भाई 10 वर्ष दोनों के कम हो जाएंगे, तो ये मिलकर अब हम ये बोल सकते हैं कि 5 वर्ष पहले 60 के थे, दोनों मिलकर, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों। अब भाई इस रेशियो के समान ये वैल्यू भी बन चुकी है, अब हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये अगर योग है तो योग से कैंसिल कर दो, यहां योग कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल करूंगा तो कितनी बार कैंसिल होगा, 15 बार, ठीक है। अब 15 बार तो कैंसिल हो गया। पूछा किसका है लास्ट में, मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई मां ये रही, मां के साथ 15 का गुणा कर दो तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। लेकिन दोस्तों भी 45 हमारा सही आंसर नहीं है भाई, ये जो अनुपात था ये वो वाली उम्र निकल के आई है। 45 वर्ष कब थी मां, 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले अगर मां 45 की थी, मतलब यहां पर 5 वर्ष पहले, तो पहले से मुझे कहां पर आना पड़ेगा, वर्तमान में, क्योंकि दोस्तों मां की वर्तमान आयु पूछी है। तो भाई 45 की तो 5 वर्ष पहले थी, तो आज में लाने के लिए 5 को ऐड करना पड़ेगा। तो आज मां कितने वर्ष की है, तो आज मां है भाई 50 वर्ष की। 50 दोस्तों कहां दिखा, ऑप्शन नंबर सी में दिखा। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। तो मेरा भाइयों आपको समझ में तो आया होगा, ठीक है। ये दोनों तीनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धीरे धीरे दोस्तों लेवल भी बढ़ते जाएगा, ध्यान देते जाना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई, पढ़ते हैं। 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, 2.5 गुना बड़ा था।
उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया, 92 वर्ष है। निखिल की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों ऐसे ही होगा भाई क्वेश्चन, योग यहां पर भी दिया, योग कब का दिया दोस्तों, लेकिन वर्तमान का। अब अनुपात कब का दिया, सबसे पहले अनुपात लिख लेते हैं भाई। अनुपात दिया है दोस्तों 18 वर्ष पहले का। भाई 18 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। व्यक्तियों के नाम क्या है, साइरस और निखिल। ठीक है, तो साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है भाई, साइरस। साइरस बड़ा रहेगा किससे, निखिल से। तो ये साइरस हो गया, ये निखिल हो गया। निखिल से अगर बड़ा है तो निखिल को क्या रखोगे, 1, और इससे 2.5 गुना बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2.5। ये हो गया भाई 2.5 गुना बड़ा। अब दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हो भाई, यहां पर आप ये कर सकते हो, इस पॉइंट को जब आप हटाओगे ना, तो पॉइंट को हटाओगे तो सामने वाली संख्या के साथ क्या लगा दोगे, 0। पॉइंट हट गया दोस्तों। अब ये केवल 25 है और ये केवल 10 है, इन्हें छोटा कर लो। तो भाई पच्चम तो 25 और ये 5 दूना कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये एक आसान अनुपात बन चुका। हम ये बोल सकते हैं 18 वर्ष पहले इनका अनुपात क्या था, 5:2। ठीक है भाई। अब उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, तो वर्तमान आयु का योग दिया है 92 वर्ष। वर्तमान आयु का योग तो दे दिया भाई 92 वर्ष। अब दोस्तों ये 92 तो वर्तमान का है, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो ये अनुपात कब का दिया, 18 वर्ष पहले का। अनुपात के समान दोस्तों आपको इसे भी लाना पड़ेगा। अब अनुपात के समान जब आप इसे लाओगे तो ये पहले का है, ये वर्तमान का, तो भाई पहले का रेशियो दिया, तो वर्तमान से हम पहले की तरफ जाएंगे। वर्तमान से पहले की तरफ जाएंगे, लेकिन कितना पहले, 18 वर्ष पहले। अब 18 वर्ष ये पहले की तरफ जाएगा, मतलब इसके कम, और 18 वर्ष इसके कम। भाई इधर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे ना, तो 18 और 18 कितना कम हो जाएगा भाई, 36 वर्ष इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब 36 इसमें से माइनस कर लो दोस्तों, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, 8 में से 3 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, 5। 56 वर्ष के हम ये बोल सकते हैं कि मिलकर कब थे, 18 वर्ष पहले, ये दोनों। ठीक है, अब इस अनुपात के समान हो चुकी है ये वैल्यू। भाई ये योग है तो योग से योग को कैंसिल कर दो। यहां योग कितना हो जाएगा, यहां योग हो जाएगा 7। 7 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 8 बार कैंसिल होगा। लास्ट में पूछा किसका, निखिल की वर्तमान आयु। ये जो कैंसिल होके वैल्यू आती है भाई, उसके साथ गुणा कर दो जिसका पूछा है। तो 8 का गुणा किसके साथ करूंगा, निखिल के साथ। भाई निखिल का ही पूछा ना, तो निखिल की वर्तमान आयु क्या, तो 8 दूना 16। भाई 16 वर्ष तो निकल के आ चुका, लेकिन अभी ये आंसर नहीं रहेगा। 18 वर्ष पहले ये 16 का था, लेकिन हमसे तो निखिल की वर्तमान आयु पूछी। अब ये पहले था 18 वर्ष पहले, मतलब यहां पर था वो 16 का। अब यहां से मैं वर्तमान की तरफ आऊंगा, नीचे की तरफ, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्लस करना पड़ेगा। भाई मैंने शुरू में आपको ये कहानी समझा दी थी दोस्तों। भाई ऊपर की तरफ जाओ माइनस, नीचे की तरफ आओ प्लस। ठीक है, धीरे धीरे भाई आप सीख जाओगे। अब 18 दोस्तों यहां पर प्लस कर दूंगा, तो ये 18 प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों 34। ठीक है, 34 वर्ष का दोस्तों निखिल वर्तमान में है। यही क्या रहेगा दोस्तों, हमारा सही आंसर रहेगा। भाई किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन सी में दिखा। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई ये तीनों चारों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, पढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की कहानी। डेनियल और दिनारा की वर्तमान आयु का योग 115 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान में 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु का 2 गुना डेनियल की आयु के 3 गुना के बराबर था। अब यहां बराबर बोला है दोस्तों, तो अनुपात जब भी लाओगे ना, तो भाई ये जो लाइनें दी बराबर बोला, तो आपस में बराबर रख देना। ठीक है, कैसे वो बताऊंगा मैं। दिनारा की वर्तमान आयु क्या है, अब देखो दोस्तों, भाई वर्तमान में आयु का योग कितना दिया है, 115। इसे बाद में लिख लेंगे, सबसे पहले अनुपात लिख लेते हैं। क्या बोला भाई, 5 वर्ष पूर्व। रेशियो कैसा दिया दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व का। अब 5 वर्ष पूर्व का रेशियो कैसा दिया, पूर्व का मतलब दोस्तों पहले। ठीक है, बोला गया कि दिनारा की जो आयु रहेगी उसका 2 गुना, मतलब दिनारा की आयु का 2 गुना। ठीक है, ये दिनारा हो गया भाई, दिनारा की आयु का 2 गुना। दिनारा के साथ 2 का गुणा कर दिया। डेनियल की आयु के 3 गुना। भाई डेनियल, ठीक है, ये हो गया भाई डेनियल। तो डेनियल की आयु के 3 गुने के बराबर। बराबर बोला दोस्तों, तो हमने बराबर में रख दिया। अब दोस्तों यहां पर रेशियो कैसे निकल के आएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। भाई अगर दिनारा का रेशियो आपको पता करना है,
ठीक है, दिनारा का अगर रेशियो पता करना है तो दिनारा के साथ जो इनटू में है दोस्तों वो वैल्यू उसकी नहीं रहेगी। ठीक है, जो आपस में जैसे गुणा में रहता ना वो वाली वैल्यू उसकी नहीं होती। तो भाई दिनारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिनारा की वैल्यू हो जाएगी 3। तो फिर डेनियल की क्या हो जाएगी, डेनियल की बचा हुआ दोस्तों 2। भाई डेनियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डेनियल की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 2। तो ये इनका एक रेशियो निकल के आ जाएगा दोस्तों, डेनियल हो जाएगा भाई 2। ठीक है, ये आप ध्यान देना, जो गुणा में रहता वो वैल्यू उसकी नहीं होती। तो भाई रेशियो क्या निकल के आया, 3:2। लेकिन ये रेशियो कब का रहेगा दोस्तों, ये 5 वर्ष पूर्व का रहेगा भाई। अब ये 5 वर्ष पूर्व का रेशियो है, लेकिन हमें आयु का योग पहली ही लाइन में कब का दिया, तो आयु का योग दिया है दोस्तों हमें वर्तमान का। भाई वर्तमान का योग दिया है, कितना दिया, 115। अब 115 तो दोस्तों दोनों मिलाकर वर्तमान में है। अब हमें कैसा लाना पड़ेगा, जैसा अनुपात है। अनुपात कैसा है, 5 वर्ष पूर्व का, मतलब मुझे यहां से यहां की तरफ जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 5 वर्ष इस व्यक्ति के कम, 5 वर्ष इस व्यक्ति के कम, टोटल कितना कम हो जाएगा, 10 वर्ष कम हो जाएगा। भाई इसमें से 10 वर्ष कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 115 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 105। ठीक है, अब 105 में दोस्तों आपको भाग लगाना है। ये इस रेशियो के समान वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। या बाद वाली कहानी मत समझना, नहीं तो आप समझो कि बाद के सामने लिख दिया तो ये बाद की कहानी है। ठीक है, ये पहले की कहानी आ चुकी है, 10 को हमने माइनस कर दिया, समझ में तो आ रहा होगा। अब भाई ये इसके समान बन चुका है, ये योग है तो इन योग से इन्हें कैंसिल कर दो, तो यहां योग कितना हो जाएगा, 5 का। भाई 3 2 5, 5 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 21 बार। अब दोस्तों ये जो 21 आया, भाई जिसका पूछा उसके साथ गुणा कर दो। दिनारा की वर्तमान आयु पूछा, दिनारा कहां है, ये रहा। 21 का गुणा 3 के साथ करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 63। लेकिन ये 63 कब का है भाई, उम्र निकल के आई 5 वर्ष पूर्व की। हमसे पूछा कब का, वर्तमान का। अब 5 वर्ष पहले ये 63 का था, पहले से वर्तमान की तरफ आऊंगा तो 5 को मुझे फिर प्लस करना पड़ेगा। तो भाई वर्तमान में कितना का रहेगा, तो वर्तमान में दोस्तों ये 68 वर्ष का रहेगा। भाई 68 वर्ष कहां दिखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिखा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरा दोस्तों भाई ये भी आपको समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे की कहानी क्या है भाई, धीरे धीरे लेवल बढ़ते भी जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छी अच्छी चीजें दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहना। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, जीना अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। अब छोटी का मतलब क्या, जैसे मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे मान लो दोस्तों कि एक मैं हूं और एक मेरा भाई है। अब मैं हूं मान लो कि अभी 20 वर्ष का, और मेरा भाई जो है बड़ा वाला वो कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का। ये मैं हूं और ये मेरा भाई है। हमारी उम्रों में जो गैप है वो कितने वर्षों का है भाई, 5 वर्ष का। अब अगर मैं बोलूं कि भाई 5 वर्ष बाद मैं तो हो जाऊंगा 25 का और मेरा भाई कितने का हो जाएगा, तो मेरा भाई हो जाएगा 30 का। अब अगर मैं हम दोनों की उम्रों का गैप देखूं तो वो कितने का हो जाएगा, 5 का। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आप क्या समझे भाई, अगर 5 वर्ष बाद भी हमने हमारी आयु का अंतर देखा तो जो पहले था वो अभी भी है। 5 वर्ष का अंतर दोस्तों अभी भी है भाई। हम कभी भी दोनों बराबर भी नहीं हो सकते, ना तो कम ज्यादा हो सकते। अब मैं आगे की तरफ, पहले की तरफ जाऊं कि बाद की तरफ आऊं, 5 वर्ष का गैप जो आज है वो बाद में भी रहेगा और पहले भी रहेगा। ठीक है, तो अंतर दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, इस बात का दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। अंतर जो आज है वो हमेशा रहेगा। तो यहां पर वही बात रहेगी दोस्तों, यहां पर वही कंसेप्ट रहेगा। जीना अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है, तो भाई हमेशा ही 24 वर्ष छोटी रहेगी। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है कितना हो गया, 24 वर्ष का। 8 सालों के बाद उसकी मां की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। जीना की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। देखो दोस्तों भाई अभी तक योग वाले क्वेश्चन थे, अब ये अंतर वाला क्वेश्चन हो गया। योग को हमने योग से कैंसिल किया था। अब यहां क्या कहानी है समझो। जीना मां से, अपनी मां से 24 वर्ष छोटी, इस लाइन को अभी आप छोड़ दो। अनुपात सबसे पहले लिखो। अब अनुपात कब का दिया दोस्तों, 8 वर्ष बाद मां की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। भाई 8 वर्ष बाद मां जो रहेगी वो रहेगी जीना की कितनी, तो वो रहेगी भाई जीना की कितनी गुनी, 5/3 गुनी। मतलब मां रहेगी दोस्तों 5 की, तो जीना कितने की रहेगी, जीना रहेगी 3 की।
ये तो 8 वर्ष बाद का रेशियो हो गया दोस्तों। अब अगर हमने अंतर देखा भाई इन दोनों के बीच में जो अंतर दिया वो अंतर कितने वर्षों का दिया, तो अंतर दिया दोस्तों 24 वर्षों का। ठीक है, अब योग को हम योग से कैंसिल करते थे, अंतर को किससे कैंसिल करूंगा, अंतर से। तो भाई अगर यहां अंतर देखूं तो यहां अंतर कितना हो गया, यहां अंतर हो गया 2। 2 से जब कैंसिल करूंगा तो कितने टाइम कैंसिल होगा, 12 बार। 12 बार कैंसिल हो गया दोस्तों। भाई लास्ट में पूछा किसका है, जीना की वर्तमान आयु। जीना कहाँ है, ये रही। जीना के साथ 12 का इंटू कर दो तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 12 तिया हो जाएगा भाई 36। जीना 8 वर्ष बाद 36 की है। ठीक है, 8 वर्ष बाद। अब दोस्तों मुझे यहां से यहां की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 8 वर्ष बाद अगर 36 की 8 अगर माइनस कर दूंगा तो भाई वर्तमान आयु पता चल जाएगी। तो 8 माइनस करूंगा तो भाई वर्तमान आयु कितनी पता चल जाएगी, तो ये पता चल जाएगी भाई 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा, इधर 2 बचेगा 28। 28 वर्ष की दोस्तों जीना वर्तमान में रहेगी। किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर डी में दिखा। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई योग वाला भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये अंतर वाला था ये भी समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। भाई सबसे पहले रेशियो लिख लिया करो। सबसे पहले उसने बोला कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या क्या है, पिता और पुत्र, तो भाई फादर और सन, इनकी वर्तमान आयु का रेशियो क्या दिया दोस्तों, तो वर्तमान आयु का रेशियो दिया भाई 2:1। अब आगे क्या बोला, उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। अब दोस्तों गुणनफल दिया है, पहले भाई योग दे रहा था, फिर अंतर दिया और अब गुणनफल दे दिया। अब गुणनफल कितना दे दिया, तो भाई दोनों की वर्तमान आयु का गुणनफल दे दिया 200। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इन दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु पता करनी पड़ेगी और उनका अनुपात क्या होगा वो बताना पड़ेगा दोस्तों। अब ये गुणनफल है। अभी हमने क्या सीखा, योग को योग से कैंसिल कर रहे थे, अंतर को अंतर से कैंसिल किया था। अब गुणनफल है तो गुणनफल का मतलब क्या कि भाई इन दोनों व्यक्तियों की जो भी आयु है उनका मल्टीप्लाई कितना है, 200 है। तो भाई यहां भी तो इनका करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये 2 एकम 2। ठीक है, लेकिन दोस्तों भाई मल्टीप्लाई तो कर लिया। अब दोस्तों भाई गुणनफल वाला जब भी क्वेश्चन रहे ना तो आपको भाई यहां पर स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ेगा। अगर जैसे 2 व्यक्ति है तो भाई स्क्वायर रूट, और अगर 3 व्यक्ति हो तो भाई क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा। जब कैंसिल करूंगा तो रूट के ही अंदर दोस्तों ये कितने टाइम कैंसिल होगा, 100 बार। भाई 100 बार कैंसिल होगा, रूट से बाहर लाओगे तो ये वैल्यू कितनी बाहर आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो भी आए जिसका पूछा उसके साथ गुणा कर दो। किसका पूछा, तो भाई दोनों का ही पूछा है, तो पहले तो दोनों की आयु पता करो। ये रियल में कितना है, वर्तमान में 20 वर्ष का, और ये कितने का हो जाएगा, 10 एकम 10 वर्ष का। ये तो इन दोनों की वर्तमान आयु आई। अब 5 वर्ष बाद ये कितने का रहेगा, तो ये रहेगा भाई 25 वर्ष का, और 5 वर्ष बाद ये कितने का रहेगा, तो ये रहेगा भाई 15 वर्ष का। इन दोनों का अनुपात बताना है तो ये 5 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार। तो 5:3 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। ठीक है, तो गुणनफल के लिए दोस्तों भाई ये वाली कहानी थी, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। हम एक्स नहीं लगाते भाई, ये एक्स लगाओगे ना तो लास्ट में कहानी यही आती है, तो हम वो एक्स वगैरह का तरीका नहीं लगाते, हम डायरेक्ट ऐसा करते हैं। अब आपको यहां पर एक बात का ध्यान ये भी देना पड़ेगा भाई, अगर 3 व्यक्ति रहते तो यहां स्क्वायर रूट नहीं लगाता, यहां क्यूब रूट लगाता। ठीक है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। अब भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। भाई वर्तमान का रेशियो दिया है, ये वाला रेशियो दिया है दोस्तों। ठीक है, 9 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। 9 वर्षों के बाद, मतलब दूसरा अनुपात कौन सा दिया, बाद वाला। ठीक है, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, भाई इनकी वर्तमान आयु हमसे पूछी गई दोनों की। तो अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। भाई ये रेशियो दिया और ये रेशियो दिया, मतलब आपको 2 तरीके से रेशियो देगा। इन तीनों में से भाई 2 कोई से रेशियो देगा, तो आप कौन सी ट्रिक लगाओगे, ध्यान देना। ये जो क्रम लिखा हो ना दोस्तों, इसी क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, अब कैसा सजाओगे, देखो व्यक्तियों के नाम क्या है, तो एक तो राम हो गया और एक को कौन हो गया भाई, एक हो गया श्याम।
तो वर्तमान वाला रेशियो कहां रखोगे दोस्तों, ऊपर की तरफ। ये जो क्रम है ना, उसी क्रम में आपको लिखना है। तो भाई ये वाला और ये वाला, तो वर्तमान वाला पहले लिखोगे। और वर्तमान वाला रेशियो क्या है दोस्तों, तो वर्तमान में रेशियो क्या हो गया, 7:8। ठीक है, ये 7:8 तो वर्तमान में हो गया। यहां से यहां गए तो भाई 9 वर्ष बीच में ऐड भी करो। अब बाद में अनुपात कितना हो गया, तो अनुपात हो गया 8:9। तो यहां लिख दिया भाई 8 और यहां पर लिख दिया 9। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों लिखना है। अब उसके बाद क्या कहानी करनी है, ये जो नीचे वाला रेशियो है इनका लेना है दोस्तों आपको अंतर। अंतर लोगे तो 1 का अंतर आया, 1 का गुणा बीच में कर लो, तो ये कितना आया भाई 9। ठीक है, क्या किया, इनका अंतर लेके बीच वाले में गुणा किया। अब दोस्तों बीच वाले को भूल जाओ, अब इनका क्रॉस का इंटू करो और उनका भी अंतर ले लो। तो क्रॉस का इंटू करोगे तो 9 7 63, ठीक है, और 8 8 64। तो ये 63 और ये 64, बीच वाले को भूल जाओ। तो 63 और 64 का अंतर कितना होगा, 1। ठीक है, अब 1 से कैंसिल करोगे दोस्तों तो ये तो 9 ही रहेगा। ये जो वैल्यू आती है कैंसिल होने के बाद दोस्तों, इसका गुणा हमेशा ऊपर वाले अनुपातों में करना, हमेशा ऊपर। तो यहां पर भाई श्याम और राम की वर्तमान आयु पूछी, 9 का गुणा 7 के साथ करूंगा तो 9 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 63 और 9 8 कितना हो जाएगा भाई 72। रेशियो ये ऊपर वाला वर्तमान का था, तो ये वर्तमान उम्र इन दोनों की पता चल गई। भाई कहां दिखा 63 और 72, बी वाले ऑप्शन में दिखा। बी वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी था। ये ट्रिक दोस्तों आपको समझ में भी आ गई होगी। अभी 2 क्वेश्चन ऐसे और करेंगे लेकिन थोड़े से अलग रहेंगे दोस्तों। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की कहानी। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। अगले क्वेश्चन की कहानी है, रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं 6 साल पहले। अब दोस्तों अगर मैं बोलूं भाई ये पहली वाली जो लाइन है 2.8 गुना बड़े हैं, ये कौन सी, भाई ये भी एक रेशियो रहेगा। ठीक है, अब ये रेशियो कब का रहेगा, तो ये रेशियो रहेगा दोस्तों वर्तमान का। मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई, जरूरी नहीं होता वर्तमान के लिए वर्तमान लिखे। ठीक है, नहीं भी लिखा रहे तो आप उसको वर्तमान मानोगे। अब 6 साल पहले, अब ये पहले की बात हो गई। एक तो शुरू की लाइन में ये वाला रेशियो दिया और एक ये वाला दिया। तो 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुने थी। अगर रॉबिन 1 का रहेगा तो पिता कैसा रहेगा, 4 का। रॉबिन की वर्तमान आयु कितनी है। अब दोस्तों भाई रेशियो ये 2 है, तो क्रम का ध्यान देते हुए मैं सबसे पहले कौन सा लिखूंगा, पहले वाला। क्वेश्चन में लाइनें आगे पीछे जरूर रहे लेकिन आपको दोस्तों क्रम का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई पहले क्या लिखूंगा, 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले रेशियो क्या था, तो एक व्यक्ति तो हो गया भाई रॉबिन और एक क्या हो गया उसका पिता। ठीक है, फादर, रॉबिन और उसका फादर। तो 6 साल पहले अनुपात क्या था, सबसे पहले वो लिखना। 6 साल पहले पिता की आयु रॉबिन की आयु से कितने गुना थी, 4 गुना। अगर रॉबिन 1 का रहेगा तो पिता कितने का रहेगा, 4 का। अब भाई पहले से मैं नीचे की तरफ आऊंगा वर्तमान की तरफ, तो 6 को दोस्तों बीच में रखना पड़ेगा। अब फिर अनुपात क्या हुआ वर्तमान का अनुपात पहली लाइन में दिया कि रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े थे। ठीक है, बड़े हैं। तो 2.8 अगर ये 1 रहेगा तो ये कितना रहेगा भाई, 2.8 रहेगा। अब दोस्तों यहां पॉइंट की कहानी हटानी पड़ेगी, तो सामने वाली संख्या में आप एक शून्य को लगा दो। अब ये अगर और छोटा होता है तो भाई छोटा भी करो, रेशियो में ले आओ। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 14 हो जाएगा। अब दोस्तों ये पहले जैसा क्वेश्चन वापस बन गया। अब आप क्या करोगे भाई, इनका अंतर लोगे, अभी भी अंतर लिया था। 5 और 14 का अंतर कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा। अंतर का गुणा बीच वाले के साथ कर लो, तो 9 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 54। ठीक है, ये 54 को नोट कर लिया। अब दोस्तों बीच वाले को भूल जाओ। फिर हमने क्या किया था, इनका क्रॉस का इंटू किया था और उनके अंतर से इसमें भाग लगा दिया था, ये किया था दोस्तों। तो 14 एकम 14 और 4 5 20, तो 14 और 20, 14 और 20 का अंतर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। 6 से कैंसिल करो भाई, 6 से कितनी बार कैंसिल होगा, 6 से दोस्तों 9 बार कैंसिल होगा। अब ये जो कैंसिल होके आया गुणा किस में करोगे, हमेशा ऊपर दोस्तों, हमेशा ऊपर। ठीक है, तो भाई इन दोनों में गुणा कर लो, दोनों में नहीं करते, जिसका पूछा उसी में कर लेते हैं। रॉबिन का पूछा, रॉबिन के साथ गुणा कर लो, तो भाई 9 एकम 9, 9 वर्ष का तो दोस्तों 6 वर्ष पहले था, लेकिन हमसे तो भाई वर्तमान पूछा। अब पहले से वर्तमान में आओगे तो दोस्तों 6 को फिर प्लस करना पड़ेगा। तो वर्तमान में ये कितने का हो जाएगा, वर्तमान में दोस्तों ये 15 वर्ष का हो जाएगा। भाई 15 कहां दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।
ठीक है। अब दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, वो थोड़ा सा लेवल वाला रहेगा। ठीक है भाई, तीनों क्वेश्चन अलग अलग थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कीर्ति क्या रहेगी, कुणाल से 2 गुना, वो मतलब कीर्ति बड़ी है। ये रेशियो कौन सा दिया दोस्तों, 6 वर्ष बाद का, मतलब ये वाला रेशियो दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, किंतु 4 वर्ष पहले, अब ये वाला रेशियो दे दिया, बीच वाला छूट गया। ठीक है, अभी तक कैसा रेशियो दिया था, ये वाला दिया था, ये वाला, फिर ये वाला दिया था, ये वाला, और अब ऊपर वाला और नीचे वाला, बीच वाला ही छूट गया। ठीक है, तीनों क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग थे। आगे क्या बोला भाई, 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। उस समय का मतलब 4 वर्ष पहले की ही बात चल रही है। कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2021 के एग्जाम में दोस्तों पूछा भी गया है भाई, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अब ये 2 रेशियो दिए भाई, क्रम का ध्यान देंगे तो सबसे पहले कौन सा रखेंगे, पहले वाला। तो पहले वाली लाइन कहाँ है भाई, बीच में दे रखी। क्वेश्चन में आगे पीछे लाइन जरूर रहे भाई, आपको क्रम का ध्यान देना है। तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, सबसे पहले 4 वर्ष पहले। भाई 4 वर्ष पहले का रेशियो क्या दिया, तो एक तो हो गई दोस्तों कीर्ति, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा भाई कुणाल। तो ये हो गई भाई कीर्ति, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा भाई कुणाल। ठीक है, तो कीर्ति बड़ी है, कीर्ति की आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी, तो कीर्ति बड़ी है। ये 4 रहेगा तो ये कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब दोस्तों 4, यहां से मैं वर्तमान में आऊंगा तो एक बार तो मुझे 4 को बीच में लिखना पड़ेगा, अभी जैसा हम कर रहे थे। लेकिन रेशियो तो दोस्तों 6 वर्ष बाद का दिया, तो भाई फिर यहां तक आने के लिए 4 ऐड, फिर यहां से यहां तक आने के लिए 6 को फिर ऐड, तो फिर अनुपात कितना दिया, तो उसने पहले ही लाइन में बोला है कि कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की 2 गुनी। 2 गुनी, ये अगर 2 रहेगा, ये अगर 2 रहेगी तो कुणाल कितने का रहेगा, 1 का। भाई कीर्ति बड़ी है, कीर्ति का ही रेशियो हमेशा बड़ा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब यहां पर बीच में 2 वैल्यू आ गई, तो आप इन्हें क्या करोगे, प्लस करके बीच में रख लो 10। अब बीच में 10 माना जाएगा। बाकी वही प्रोसेस भाई, इनका अंतर लोगे, अंतर कितना, 1 का गुणा बीच में किया तो कितना आ जाएगा भाई, 10 ही रहेगा। नोट कर लिया। अब बीच वाले को भूल जाओ, क्रॉस का इनटू करो और उनका अंतर भी लो। 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 का अंतर भी 2, तो 2 से भाग लगा दो। 2 से भाग लगाओगे तो 5 बार भाग गया, जितनी बार भाग गया हमेशा ऊपर वाले में गुणा। लास्ट में पूछा कुणाल की वर्तमान आयु, कुणाल के साथ गुणा कर दो, तो कुणाल कितने का रहेगा भाई, 5 एकम 5। इस वाले में गुणा करना है दोस्तों, 5 एकम 5। ठीक है, लेकिन ये 5 वर्ष का कब, 4 साल पहले। लास्ट में हमसे तो भाई वर्तमान का पूछा, तो 4 साल पहले 5 का था। अब ये 4 साल पहले 5 का था, तो आज में लाने के लिए 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो आज कितने का है, तो आज वो 9 वर्ष का है। किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा। तो भाई ये 2 तरीके से रेशियो देता है भाई, क्रम का ध्यान देना है। ट्रिक क्या रहेगी दोस्तों, ये रहेगी। मैं आपको जो तरीके बता रहा हूं ना दोस्तों, इन तरीकों से कम समय में आंसर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई आप ध्यान देते रहना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, क्या बोला गया, एक कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों, भाई टोटल 6 व्यक्ति कंपनी में काम करते हैं, नाम दिए ABCDEF। ठीक है, कि आयु का योग 105 वर्ष है। अब ये 105 कब का माना जाएगा योग, वर्तमान का। ऐसा कुछ लिखा नहीं है दोस्तों, कुछ लिखा नहीं होता है तो भाई माना वर्तमान वाला जाता है। ठीक है, उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। भाई 6 व्यक्ति है, सभी के बीच में जो अंतर रहेगा वो कितने का रहेगा, 5-5 वर्ष का। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। अब देखो दोस्तों, इसे हम कैसा करेंगे भाई, एक समान के कर लेते हैं, समझ जाओगे आप। भाई मैं मान लेता हूं कि जो सबसे छोटा व्यक्ति है, सबसे छोटा, वो 100 वर्ष का है, सबसे छोटा। अब उससे जो बड़ा रहेगा वो कितने का रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा भाई 100 + 5 का। सभी के बीच में 5-5 का गैप रहेगा ना, 5 वर्ष का अंतर है। तो इससे बड़ा जो 5 वर्ष बड़ा भाई 100 + 5। फिर इससे जो बड़ा रहेगा उसमें भी 5 जोड़ लोगे तो भाई इसी में 5 जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 10। फिर तीसरा व्यक्ति जो रहेगा वो कितने का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों 100 + 15 का। फिर जो चौथा व्यक्ति रहेगा वो कितने का हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा भाई 100 + 20 का। ठीक है, 4 व्यक्ति हो गए भाई, 1 2 3 4 5 हो गए।
अब छठा व्यक्ति और, तो छठा व्यक्ति जो रहेगा वो कितने का रहेगा, तो वो रहेगा x प्लस 25 का। इन सब का जो योग रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा भाई 105। ठीक है, तो बराबर में क्या 105, ये आप समझ गए होंगे। अब इन सब का योग कर दो दोस्तों, इन सब का योग कर दो भाई, इन सब का जो योग रहेगा वही तो 105 है। ठीक है, अब सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा रहेगा भाई, x प्लस 25 वाला सबसे बड़ा व्यक्ति हो जाएगा और ये सबसे छोटा वाला हो जाएगा। अब आप इन्हें प्लस करोगे तो भाई x से कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो x कितनी बार, 6 बार। तो हम भाई इन्हें प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भाई 6x। अब प्लस भाई 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75, तो ये हो गया भाई 75 और इक्वल में क्या रख दूंगा दोस्तों 105। ठीक है, अब भाई 75 को मैं इक्वल के उधर ले जाऊंगा तो 6x इधर ही रहेगा और ये उधर जाकर कैसा बन जाएगा, माइनस का। अब माइनस का बन जाएगा तो 105 में से 75 जाएगा, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 30। अब 6 से कैंसिल कर दो तो 6 से कितनी बार कैंसिल होगा, तो भाई 5 बार कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब बड़ा वाला व्यक्ति कौन था, बड़ा वाला व्यक्ति ये था, तो भाई x की जगह 5 रख दूंगा, 5 और 25, तो भाई ये जुड़कर कितना हो जाएगा, ये जुड़कर दोस्तों 30 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई 30। 30 वर्ष कहां दिखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिखा, तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। अगर छोटे वाले का पूछता तो भाई 5 वर्ष का छोटे वाला रहता, x को छोटा वाला माना था। ठीक है, ऐसे भाई बीच में से भी अगर किसी का पूछ लेता कि दूसरे नंबर का क्या है, तो दूसरे नंबर का कितना हो जाता, दूसरे नंबर वाला ये है 5, x की जगह रख दोगे और 5 10, तो 10 वर्ष का भाई दूसरे नंबर वाला है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, भाई आसान था क्वेश्चन तो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। अब दोस्तों औसत का क्वेश्चन हो गया ये, जब भी आपको औसत दिखे ना तो औसत का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर 2 व्यक्ति है पति और पत्नी, तो जो भी औसत है उसके साथ बस 2 का इंटू कर दो तो योग पता चल जाएगा। ठीक है, इसका चैप्टर ही एक अलग है दोस्तों, भाई इस चैप्टर को आप मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप वहां से पढ़ लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पति और पत्नी, मतलब भाई एक तो हो गया हस्बैंड और एक का कौन हो गई, उसकी वाइफ हो गई। कितने व्यक्ति है, 2, तो 2 का जो औसत दिया वो कितना दिया, तो औसत दिया है भाई 42। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, औसत के साथ भाई जितने व्यक्ति है उसका गुणा कर लो तो योग आ जाएगा। तो योग कितना आ जाएगा, तो योग आ जाएगा दोस्तों 84। ठीक है, ये योग आ गया। अब बोला, अब परिवार जिसमें पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है। अब भाई पुत्र भी हो गया, अब लेकिन उसने अब बोला है, अब का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्तमान। अब ये तो 10 साल पहले ये दोनों मिलाकर 84 के थे, 84 के थे। सबसे पहले इसको आप वर्तमान में ले आओ। अब वर्तमान में लाओगे तो भाई ये पहले से वर्तमान की तरफ आऊंगा दोस्तों, तो क्या करूंगा, प्लस करूंगा भाई 10 वर्ष हस्बैंड के और 10 वर्ष वाइफ के, टोटल ऐड कितना हो जाएगा दोस्तों 20 वर्ष। तो यहां पर 20 वर्ष ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों मिलाकर कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई 104 वर्ष के। ठीक है, अब मैं उसने क्या बोला कि भाई 3 व्यक्ति हो गए, एक तो हस्बैंड भी हो गया, एक तो वाइफ भी हो गई और एक उनका बेबी भी हो गया, भाई बच्चा भी हो गया। तो इन तीनों, अब यहां पर 3 व्यक्ति और इन तीनों की उम्रों का औसत कितना दिया, तो तीनों की उम्रों का औसत दिया दोस्तों 39। ठीक है, 39। इनका गुणा कर लो दोस्तों, तो इनका गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 117। ठीक है, तो ये भी वर्तमान था, ये भी वर्तमान, अब का मतलब वर्तमान हो गया। अब दोस्तों अगर मैं इनका अंतर ले लूं तो हस्बैंड से हस्बैंड कैंसिल, वाइफ से वाइफ कैंसिल, तो भाई बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा भाई इनका बेबी, बॉय, मतलब इनका जो लड़का रहेगा, पुत्र रहेगा। ठीक है, पुत्र ही है ना, पुत्र ही है, जो पुत्र रहेगा वो क्या रहेगा, इनका अंतर कर लो 104 और 117 का, तो अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये अंतर आ जाएगा भाई 13 वर्ष का। ठीक है, तो 13 वर्ष कहां दिखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिखा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मतलब पुत्र वर्तमान में कितना क्या हो जाएगा, 13 वर्ष का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी क्या है दोस्तों,
11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। भाई एक ही व्यक्ति है राघव, ठीक है, राघव की वर्तमान आयु कितनी है। अब दोस्तों राघव की वर्तमान आयु पूछी गई तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक्स के तरीके से सोल्व करेंगे। भाई राघव को मान लेते हैं कि राघव वर्तमान में कितने का है, तो वर्तमान में है वो 100 वर्ष का, ठीक है। अब जरूरी नहीं दोस्तों एक्स के तरीके से ही ये सोल्व होगा, भाई ऑप्शन से भी हो सकता है, लेकिन एक्स के तरीके से भी भाई कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप समझ जाओगे, इसलिए एक्स के तरीके से बता देता हूं। राघव अगर अभी एक्स का है वर्तमान में, अब क्वेश्चन जैसे जैसे कहते गया वैसे वैसे लिखते जाते हैं। 11 वर्ष बाद, भाई बाद वाली कहानी इधर लिख लूंगा। तो दोस्तों बाद में जाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, प्लस करते हैं। तो 11 वर्ष बाद के लिए क्या करूंगा, 100 + 11, और फिर क्या बोला 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की तरफ जाऊंगा तो दोस्तों क्या करूंगा भाई माइनस। तो ये 5 वर्ष पहले की कहानी, ये 11 वर्ष बाद की कहानी। क्या बोला उसने, 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना, भाई इसके साथ 5 गुना बोला ना, तो इसी के साथ 5 को गुणा में रख दो और आपस में इक्वल में कहानी रख दो। 11 वर्ष बाद की जो कहानी रहेगी वो 5 वर्ष पहले की 5 गुना हो जाएगी, मतलब ये आपस में दोस्तों इक्वल रहेगा, ठीक है। बस अब इसी कहानी को आप सोल्व कर लो। भाई 5 का इंटू इधर होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। 5 का 5 के साथ इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 25। इधर तो दोस्तों x + 11 ही रहेगा। अब दोस्तों x से एक तरफ ले लो, भाई इस x को मैं इधर लाऊंगा इक्वल के इधर, तो इस 5x में से माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 4x। 25 को मैं इक्वल के उधर ले जाऊंगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 11 के साथ 25 प्लस होगा तो दोस्तों ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई 36। 4 से आमने सामने कैंसिल करूंगा तो कितने टाइम कैंसिल होगा भाई 9 बार। 9 बार कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 9, और x हमने क्या माना था, राघव को वर्तमान में, तो हमसे लास्ट में राघव की वर्तमान आयु पूछी थी, तो राघव वर्तमान में कितने का है, 9 वर्ष का है दोस्तों। कहां दिखा, ऑप्शन नंबर डी में दिखा, ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आखिरी 2 क्वेश्चन रहेंगे भाई, टॉप 15 क्वेश्चन में से हमने 13 कंप्लीट कर लिया। अब आखिरी 2 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, भाई तगड़े क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान देना। क्या बोला गया दोस्तों अगले क्वेश्चन में, अब से 3 वर्ष बाद धारित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। धारित्री की वर्तमान आयु कितनी है। भाई एक्स के तरीके से सोल्व होगा। कैसा बोला गया भाई क्वेश्चन में, अब से 3 वर्ष बाद। सबसे पहले दोस्तों ये 3 वर्ष बाद की कहानी क्या दी है, इसे आप लिख लो। तो 3 वर्ष बाद क्या बोला गया, धारित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुना से, भाई यूनिस की आयु इधर लिख देता हूं यूनिस, और इधर लिख लेता हूं भाई धारित्री, ठीक है, डी लिख दिया, यू लिख दिया। तो यूनिस की आयु, यूनिस से तुलना हो रही, यूनिस की आयु के 2 गुना। यूनिस को दोस्तों मैं x मान लेता हूं, तो ये 2 गुना में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2x। ये x तो ये 2x, 2 गुना से 8 वर्ष कम। भाई 2 गुना तो लिख दिया, अब 8 वर्ष कम का मतलब -8, ठीक है। इस लाइन का मतलब दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। अब बोला गया इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61। अब दोस्तों भाई ये जो योग दिया है, ये योग हमें कब का दिया है दोस्तों, तो योग दिया है दोस्तों वर्तमान का। अब हमने क्या सीखा था भाई, ये जो अनुपात रहता है, इसको मैं अनुपात भी बोल सकता हूं दोस्तों, भाई ये अनुपात ही तो है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो भाई 3 वर्ष बाद की दी, और ये कब का दिया, वर्तमान का। तो योग को भाई योग से तो कैंसिल तब करेंगे ना जब इसके समान वो भी रहे, ठीक है। तो भाई इसको भी 3 वर्ष बाद की तरफ ले जाओ, 3 इसके बढ़ेंगे, 3 इसके बढ़ेंगे, बाद की तरफ जाएंगे तो भाई 3 और 3 कितना बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। तो ये भाई 3 वर्ष बाद दोनों मिलाकर कितने के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 67 के, ठीक है, ये हो जाएंगे 67 के। 1 मिनट दोस्तों गलती हो गई भाई, 6 प्लस नहीं होगा, 6 माइनस होगा। ये बाद का दिया है और ये वर्तमान का, तो हाँ दोस्तों प्लस ही होगा भाई, ये 67 ही रहेगा, ठीक है, ये 67 ही रहेगा। अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब आप ये करोगे कि भाई इनका जो योग रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो 67 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये 67 हो जाएगा। अब मैं इसके प्लस के साथ इक्वल में ये रख सकता हूं दोस्तों, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो भाई, 2x और x, ये कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा भाई 3x, ये तो हो गया दोस्तों 3x।
अब इक्वल के बाद भाई इस 8 को मैं उधर ले जाऊंगा, इक्वल के उधर, तो ये अभी माइनस का है, उधर जाकर कैसा बन जाएगा प्लस का। तो 67 और 8 कितना हो जाएगा भाई 75 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू भाई 25 आ जाएगी। x की वैल्यू 25 आ गई। हमसे धारित्री की वर्तमान आयु पूछी गई। अब भाई धारित्री कहाँ है, ये रही, धारित्री के साथ गुणा कर दो, ये धारित्री की वैल्यू है दोस्तों ये वाली। तो 25 यहां पर रखोगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, ठीक है, 25 दूना हो जाएगा दोस्तों 50। 50 में से 8 माइनस कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 42। लेकिन ये उम्र कब की आएगी, 3 वर्ष बाद की। अब ये 3 वर्ष बाद की आई है, हमसे वर्तमान की पूछी है, तो भाई पहले की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब बाद से वर्तमान की तरफ जाना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा 3 को। तो ये भाई वर्तमान में कितने की रहेगी, 39 की रहेगी, 39 वर्ष की रहेगी दोस्तों। कहां दिखा, ऑप्शन नंबर डी में दिखा। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट है आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन अच्छा था दोस्तों, भाई आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक बार देखो, 2 बार देखो, भाई देखना तो पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस टॉपिक का, आखिरी क्वेश्चन। तो भाई आखिरी क्वेश्चन दोस्तों और भी तगड़ा रहेगा। भाई क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 4 वर्ष पहले पूजा की आयु और 4 वर्ष बाद दीपा की आयु बराबर है। भाई ये पहले लाइन का ध्यान देना, ये बराबर है लेकिन समय दोनों का अलग अलग है। फिर अगली लाइन में क्या बोला, पूजा की आयु 4 वर्ष बाद की आयु और दीपा की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3:1। भाई सबसे पहले हम अनुपात लिखते हैं, अनुपात लिखेंगे, पहली लाइन को छोड़ दो, पहली लाइन को छोड़ दो, ये बीच वाली लाइन में हमें रेशियो दे दिया, रेशियो को लिख लो। अब लेकिन रेशियो दोस्तों कैसा दिया, भाई दोनों के लिए समय अलग अलग है। एक तरफ लिख देता हूं मैं पूजा, भाई पूजा के लिए रेशियो कैसा दिया है, तो पूजा के लिए रेशियो दिया है 4 वर्ष बाद का, तो 4 वर्ष बाद लिख देता हूं भाई पूजा के सामने। तो 4 वर्ष बाद इसका रेशियो क्या था पूजा का, तो पहले वाला रेशियो पूजा का हो जाएगा, तो रेशियो क्या रहेगा 3 हो जाएगा। फिर दीपा का रेशियो क्या हो जाएगा, भाई दीपा का रेशियो रहेगा भाई 4 वर्ष पहले का, तो ये रेशियो क्या रहेगा 1। लेकिन ये कब का रहेगा दोस्तों, ये रहेगा भाई 4 वर्ष पहले का। सबसे पहले हमने रेशियो लिख लिया दोस्तों। अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों x के तरीके से होगा, तो 1 की जगह में सिर्फ x लिख लेता हूं और 3 की जगह में लिख लेता हूं भाई 3x। ठीक है, 1 लिखना जरूरी नहीं होता दोस्तों, अगर ये x रहेगा तो भाई ये 3 गुना इसका, तो ये 3x। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों रेशियो। अब अगर भाई इन दोनों को मैं वर्तमान में ले आऊं, अगर इन दोनों को मैं वर्तमान में ले आऊं तो दोस्तों ये 4 वर्ष बाद 3x की रहे, 4 वर्ष बाद। अगर मैं इसे वर्तमान में लाऊंगा तो बाद से वर्तमान की तरफ, मतलब मुझे 4 को माइनस करना पड़ेगा, तो मैं भाई क्या लिख लूंगा 3x माइनस 4, तो ये वर्तमान में आ जाएगी दोस्तों। इसे वर्तमान में लाऊंगा तो ये वर्तमान में ये 4 वर्ष पहले कितने की थी, x की, 4 वर्ष पहले से मैं नीचे की तरफ वर्तमान की तरफ आऊंगा तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई 4 को प्लस, तो ये हो जाएगा भाई x + 4। ये दोनों की दोस्तों वर्तमान की आयु हमें पता चल गई, मतलब एक रेशियो में पता चल गई। अब भाई पहली लाइन को अगर मैं पढ़ूं, अब पहली लाइन को काम में लेते हैं। पहली लाइन में क्या बोला, 4 वर्ष पहले, किसकी बात हुई है, पूजा की। 4 वर्ष पहले अगर मैं पूजा को अब ले जाऊं दोस्तों, वर्तमान में तो लाना ही पड़ेगा, अब उसके बाद ही आप पहले की तरफ जाओगे। अब 4 वर्ष पहले की तरफ वापस जाऊं तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, भाई पहले, वर्तमान और बाद, तो ये हमें वर्तमान का पता चल गया। अब वर्तमान से मैं पहले की तरफ जाऊंगा क्योंकि पहले लिखा हुआ है पहले ही लाइन में, तो 4 वर्ष पहले की तरफ जाऊंगा तो भाई मुझे माइनस करना पड़ेगा 4 को, तो -4 और इसके साथ -4 और लग जाएगा पहले की तरफ जाने के लिए, तो माइनस माइनस में वैल्यू प्लस होती है, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 और 4 8 हो जाएगा। लेकिन भाई चिन्ह कैसा लगेगा, माइनस का, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो अब ये 4 वर्ष पहले की तरफ चली गई पूजा। फिर आगे क्या बोला, 4 वर्ष बाद, अब इसे 4 वर्ष बाद की तरफ ले जाऊंगा तो ये अभी वर्तमान में भाई यहाँ पर 4 को ऐड करना पड़ेगा, वर्तमान से बाद की तरफ जाना है क्योंकि बाद का बोला दीपा के लिए, तो 4 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई x + 8। अब बोला कि इनकी ये जो आयु रहेगी वो क्या रहेगी, ये बराबर रहेगी, ये वाली आयु, ये अब बराबर बोला तो भाई इसी कंडीशन को हमने आपस में बराबर रख दिया। अब यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, भाई तगड़ा सवाल था,
ठीक है, आपको भाई यहां पर कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो ये 3x तो x एक तरफ ले लूंगा, इस x को इधर लाऊंगा तो दोस्तों ये इसमें से माइनस हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा भाई 2x। इस 8 को उधर ले जाऊंगा दोस्तों, ये प्लस का बन जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। भाई 2 से 16 को कैंसिल करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 आ गई। हमसे उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा। भाई वर्तमान आयु देखूं तो एक तो ये हो गई दोस्तों वर्तमान आयु, तो 8 का गुणा 3 के साथ करूंगा तो पूजा कितने की हो जाएगी भाई, 8 तिया 24, x की वैल्यू 8, तो 8 तिया 24, 24 में से 4 जाएगा तो 24 में से 4 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई 20, मतलब पूजा कितने की हो जाएगी 20 की। ठीक है, अब 8 को यहां रखूंगा तो 8 और 4 कितना हो जाएगा भाई 12, तो दीपा कितने की हो जाएगी भाई 12 की। बस इन्हें ही दोस्तों आसान कर लो, तो ये आधा कितना 10 और ये आधा कितना 6। अब 10 का आधा भाई ये हो जाएगा 5 और इधर कितना था 6 का आधा कितना हो जाएगा भाई 3, तो 5:3। भाई 5:3 कहां दिखा, ऑप्शन नंबर डी में दिखा। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक के ये टॉप 15 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे भाई, एक नई क्लास के साथ। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलते हैं दोस्तों।